हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और जीशू को ये बात पता चल चुकी थी कि जियांगचेंग लेन शिचैन से प्यार करता है। और ये बात जान के जीशू तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और हमने वेंचा और शाओ शिंगचैन का थोड़ा सा रोमांस देखा था, जिसे इंटरप्ट करने के लिए बीच में वेंशु टपक पड़ा था। और उसके बाद जियांगचेंग और लेन शिचैन ने एक दूसरे को अपना अपना प्यार कन्फेस कर दिया था। सो शुरू करते हैं। वांगजी और जीशू जी की इस वक्त उसी कॉफ़ी शॉप में ना बैठ कर ना कुछ बातें कर रहे थे कि तभी ना वांगजी का फ़ोन जो कि रिंग करने लगता है। फिर वांगजी जो कि जैसे अपने कॉल की तरफ देखता है ना, तो फिर वो जीशू की तरफ देखते कहता है गगा आ गए। तो फिर जीशू जी कहते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। फिर वैसे भी मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि कब तेरे गगाएं। तो इस वक्त पे ना वांगजी जी कहते क्या कहा तूने। तो जीशू जी कहते मेरे कहने का मतलब था कि मैं तुझे कंपनी देने के लिए रुका हुआ था ना। तो इस बात पे वांगजी जी के जीशू की तरफ देखता है और एक बड़ी सी स्माइल करके कहता है तू ना मेरा सबसे पक्का दोस्त है। और ऐसे कहते हैं ना, वो दोनों जो कि साथ में बाहर निकलते हैं। और वो जैसे बाहर निकलते हैं ना, तो वेनके सिंह जो कि अपनी कार के सहारे ना खड़ा हुआ था। और फिर वो जैसे वांगजी की तरफ देखता है ना, तो वो वांगजी को कुछ कहता है उससे पहले ना उसकी नज़रें जो कि जीशू पे पड़ जाती है। और फिर उसकी नज़रें जैसे ही जीशू पे पड़ती है ना, तो वो बस एक टक उसे देखे जाता है, क्योंकि जीशू इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना आज कि वैन किजिंग की नज़रें जो कि जीशू पे से हटे नहीं रही थी। और तभी ना वांगजी के ना भागते हुए अपने गगा के पास आ जाते हैं। और फिर वो कहते गगा। और फिर वैन किजिंग जो कि अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। फिर वो वांगजी की तरफ देखता है, तो वांगजी कहता है क्या देख रहे थे आप गगा। तो फिर वैन किजिंग जो कि फ्लो में कहता है मैं तो तुम्हारे दोस्त को। और फिर वो रुक जाता है और वांगजी जो कहते क्या कहा आपने। तो फिर वैन किजिंग जो कहता है मैं देख रहा था कि तुम अपने दोस्त को बिना भाई कहे आ गए। तो इस बात में ना वांगजी जी कहता है गगा मैंने उसे भाई कहा है। तो इस बात में ना वन किसिंग जी कहता है वांगजी अच्छे से कहना चाहिए। और ऐसे कहते हैं ना, वो जीशू की तरफ देखता है। फिर जीशू जी के बस एक टक वन किसिंग को ना देखे जाते हैं, क्योंकि वन किसिंग भी आज कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहा है। और फिर वांगजी जी की जीशू की तरफ देखता है, फिर से ना उसके पास भाग के जाता है। और फिर वो कहता है जीशू ठीक है अब ना हम कल मिलते हैं। तो इस बात में ना जीशू जी कहता है हाँ ठीक है वांगजी। और ऐसे कहते हैं ना, वांगजी जी के वापस से ना कार में आके बैठ जाता है। और फिर जीशू जी की वेनकी सिंह की तरफ देखता है और वेनकी सिंह जी की जीशू की तरफ देखता है। और उन दोनों की आई कांटेक्ट बन चुका था। और उन दोनों का आई कांटेक्ट जो कि इतना परफेक्ट बना हुआ था ना, कि तभी वांगजी जो कि ना कार का हॉर्न बजाने लगता है। और फिर वैन किजिंग का ध्यान जो कि ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर वो वांगजी की तरफ देखते हैं, तो वांगजी जो कहते हैं क्या होगा आप किसका वेट कर रहे हो। तो फिर वैन किजिंग जो कहता है किसी का नहीं। और ऐसे कहते हैं ना, फिर वो एक बार जीशू की तरफ देखते हैं, फिर ना आके अपनी कार के अंदर बैठ जाता है। और जीशू भी ना अपनी कार का डोर ओपन करता है और अपनी कार को ना स्टार्ट करता है। और फिर वैन किजिंग और जीशू की कार जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। और वैन किजिंग जो कि जीशू की कार को ना तब तक दिखता है जब तक वो उसकी आंखों से ना ओझल नहीं हो जाती है। और जैसे ही जीशू की कार उसे दिखना बंद हो जाती है ना, तो फिर वो सीधा होकर ना कार को चलाने लगता है। फिर वांगजी जी कहते क्या देख रहे थे आप गगा। तो फिर वैन किजिंग जी कहते कुछ नहीं वांगजी। और ऐसे कहते हैं ना, वो कार को ड्राइव कर रहा था। और जीशू जिसे जैसे ही वैन किजिंग की कार दिखना बंद हो जाती है, तो वो अपनी कार को स्टॉप करता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है। बट तब तक वैन किजिंग की कार जो कि वहाँ से ना चली जाती है। और फिर जीशू जी की अपने कार को ना ड्राइव करते हुए ना अपने घर की तरफ जा रहा था। और उसके दिमाग में ना भी काफ़ी कुछ चल रहा था, जो कि वो खुद भी नहीं जानता कि उसे ऐसा सोचना भी चाहिए या नहीं। और फिर कुछ दिन जो कि ऐसे ही ना बीत जाते हैं, जिनमें जियांगचिंग और लैन शिचैन की डेटिंग जो कि शुरू हो चुकी थी। और क्योंकि जियांगचिंग ने तो अपने डैड को पहले ही बता दिया था कि वो लैन शिचैन से प्यार करता है, तो जैसे लैन शिचैन ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया ना, तो उसने सीधा सीधा जाके अपने डैडा को बता दिया कि उसने अपने अल्फ़ा को पटा लिया है। और वीचान से तो ये सोच रहे थे कि आखिर जियांगचिंग के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से। और वीवजान तो बस ये सोच के शॉक हो रहा था कि उसका छोटा भाई अपने डैड को हर बात बता सकता है, बट वीवजान में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि वो भी बता सके। जियांगचिंग ने ये बात जो कि जीशू और वांगजी को बता दी थी। और जैसे ही जीशू को पता चला था, तो उसका तो मन किया था कि वो सीधा सीधा जाके ना अपने मॉम डैड को बता दे। बट जियांगचिंग ने उसे ये कह के मना कर दिया था कि लैंशियन अपने आप बता देंगे। इसलिए जीशू ने भी इस बात पे कुछ ज़्यादा नहीं कहा था। बट उसे तो बहुत जल्दी थी नई नई शाओजी पाने की। और इन दिनों में जीशू और वैन किजिंग जो कि बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, क्योंकि वांगजी की वजह से वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे। और ऐसे करके धीरे धीरे करके थोड़े दिन जो कि बीत चुके थे, कम से कम कुछ 15-20 दिन जो कि ऐसे ही ना बीत जाते हैं। और फिर एक दिन वैन रोहन जो कि वांगजी को समझाते हुए कहते हैं वांगजी मैं जा रहा हूँ, और अगर इस बार मुझे पता चला ना कि तुमने कुछ भी गड़बड़ किया, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। तो इस बात पे ना वांगजी जो कहता है डैडा आप मुझे ऐसे डांट रहे हो, मैं कभी कुछ गड़बड़ नहीं करता हूँ, सारी गड़बड़ तो ना गगा करते हैं। और ऐसे कहते हैं ना, वेंजो की तरफ इशारा करता है। फिर वैन रोहन जो कि वांगजी को देखता है, फिर वो कहता वांगजी मुझे नहीं जानना कि किसकी गलती होती है और किसकी नहीं, बट मैं ये जानता हूँ कि अगर इस बार तुमने कोई भी गड़बड़ की ना, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। और जब तक मैं ना हूँ ना, तब तक
शांत रहना, ध्यान से रहना और कोई भी गड़बड़ मत करना। तो इस बात पे ना वांग जी कहता है ठीक है डैडा, जैसा आप कहो, जब तक आप वापस नहीं आ जाते ना तब तक मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा, ठीक है। और ऐसे कहते हैं ना उसने अपने डैडा को पूरी तरह से अश्योर कर देते, बट वैन रोहान को वांग जी की ऐसी बातों पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जब भी वांग जी कहता है मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, तब तो वो बहुत बड़ी वाली गड़बड़ करता होता है। और फिर वैन रोहान जो कि कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर वांग जी कहता है वैसे डैडा वापस कब आओगे? तो वैन रोहान जो कहता है मैंने कहा ना मैं 2 दिन में आ जाऊँगा। तो वांग जी कहता है ओह माय गॉड, मेरे डैडा 2 दिन के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं, मैं 2 दिन अपने डैडा के बिना कैसे रहूँगा? और ऐसे कहते हैं ना उसने एक बहुत ही ज़्यादा मासूम सा फेस बना लिया था। और फिर वैन रोहान जो कि बस अपने इस छोटे से बच्चे की ना ओवर एक्टिंग देख रहा था, और फिर वो कहता कुछ नहीं हो सकता इसका। और फिर ना वो बाहर की तरफ जाने लगता है और लास्ट बार वांग जी को कहता है वांग जी कोई भी गड़बड़ नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है डैडा। और उसके बाद ना उसके डैड जो कि ना वहाँ से चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वांग जी जो कि कहते हैं गगा मैं ना बाहर जा रहा हूँ। तो वेंचाओ जो कहता है कहाँ जा रहे हो तो वांग जी? तो वांग जी जो कहता है गगा मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। तो फिर वेंचाओ जो कहता है ठीक है बट जल्दी वापस आ जाना और कोई भी गड़बड़ मत करना। तो इस वक्त में ना वांग जी कहता है मैं कोई गड़बड़ करता ही नहीं और मैं जल्दी आ जाऊँगा। और ऐसे कहते हैं ना वो बाहर की तरफ चला जाता है। और फिर वांग जी की अपनी बाइक को लेके ना अपनी बाइक को फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए ना कहीं जा रहा था। और फिर हम देखते हैं वी विजान को जो कि इस वक्त अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। और फिर वो कहता है श्वेंक अच्छा हो तो मेरे साथ चल रहे वरना मैं तो बोर हो जाता। तो इस बात पे ना श्वेंक जो कहता है वैसे विंग बोर तो मैं होने वाला हूँ, तुम सब पेंटर्स के बीच में मैं क्या करूँगा? तो इस बात पे ना विंग जो कहता है शो यांग तो बिना। तो फिर श्वेंक जो कहता है यार अगर मुझे ये पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी समझ में आता तो इंटरेस्ट भी होता, बट मुझे उसमें बस कलर्स दिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस बात पे ना विंग जो कि उसे घूर के देखता है। फिर श्वेंक जो कहता है ठीक है मैं ये नहीं कह रहा तेरी पेंटिंग बुरी है, मुझे समझ में नहीं आती वो अलग बात है। और ऐसे कहते हैं ना वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि उसे गुस्से में घूरते कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। और फिर हम देखते हैं वांग जी जो कि अपनी बाइक को ना फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए जा ही रहा था कि तभी ना एक कार जो कि अचानक से ना बीच में आ जाती है, जिस वजह से वांग जी जो कि ना थोड़ा रास्ता बदलता है और उसकी बाइक जो कि डिसबैलेंस होकर ना आगे की तरफ गिर जाती है। और वांग जी बिना बाइक के साथ ना ज़मीन पे गिर जाता है, जिस वजह से ना वांग जी को थोड़ी बहुत खरोंची आ चुकी थी। और फिर वांग जी जो कि ना अपनी बाइक की तरफ देखता है, फिर वो धीरे धीरे करके ना खड़ा हो जाता है। और जैसे वो पीछे टर्न करके देखता है ना तो एक ब्लैक कलर की बड़ी सी कार जो कि अभी उस रास्ते के बीच में थी। और फिर वांग जी जो कि उसे देख रहा था कि ये क्या बदतमीजी है भाई। और तभी ना उस कार का डोर जो कि ओपन होता है और वहाँ से ना 3 लोग जो कि बाहर उतरते हैं, उनका फेस जो कि मास्क से कवर था और उनके हाथ में ना एक नाइफ थी। और वांग जी जैसे ही चीज़ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और इन तीनों का लुक बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे होते ना गुंडे मवाली, बिल्कुल वैसा सा लग रहा था। फिर वांग जी जो कि थोड़ा ना पीछे पीछे खिसकने लगता है। और फिर वो लोग जो कि वांग जी की तरफ देखते हैं, फिर ना अपने कदमों को ना वांग जी की तरफ बढ़ाने लगता है। और वांग जी जो कि पीछे पीछे खिसक रहा था और वो लोग जो कि ना थोड़ा स्पीड में चलते हैं ना वांग जी की बाइक के पास पहुंच जाते हैं। फिर वांग जी जो कि अपनी बाइक को ना धक्का दे देता है और वो बाइक उन तीनों के ऊपर गिर जाते हैं। फिर ना वांग जी के वहाँ से ना भागना शुरू करता है, क्योंकि जिस तरीके से वो वांग जी की तरफ आ रहे थे वांग जी को साफ साफ ये बात पता चल रही थी कि उनके इंटेंशंस कुछ तो बहुत अजीब है। और फिर वांग जी जो कि ना भाग रहा था, फिर ना वो अपने फ़ोन को निकालता है और ना किसी को कॉल ट्राई करने लगता है, बट उसका कॉल जो कि लग नहीं रहा था। फिर वांग जी के ना भागते पीछे की तरफ ना देख रहा था और फिर ना वो अपने डाडा को कॉल ट्राई करता है और वो कॉल ट्राई कर ही रहा था कि तभी ना उसका पैर जो कि एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से ना वांग जी जो कि लड़खड़ा के ना ज़मीन पर गिर जाता है और उसका फ़ोन जो कि उसके हाथ से छूट के पता नहीं कहाँ गिर जाता है। और वांग जी जैसे ही ज़मीन पर गिरता है ना तो उसके पैर में ना मोच आ जाती है, जिस वजह से ना उसकी आंखों में से ना आंसू बहने लगता है। फिर वो इधर उधर देखता है बट उसका फ़ोन जो कि ना उसे दिख नहीं रहा था। और तभी ना वो पीछे की तरफ देखता है तो वो लोग जो कि भागते हैं ना उसकी तरफ ही आ रहे थे। और फिर वांग जी जो कि ना जैसे तैसे करके ना अपनी जगह से खड़ा होता है, फिर ना वो फिर से भागना शुरू करता है और उसको ये नहीं समझ में आता कि आखिर ये लोग है कौन और वांग जी के पीछे पड़े क्यों हैं। और वांग जी जो कि भाग रहा था ना कि तभी वो एक वाइट कलर की ना कार से टकरा जाता है और जैसे वो कार से टकराता है ना कि वो 3 लोग जो कि अपनी जगह पे ना बिल्कुल रुक जाते हैं और वांग जी जो कि ना ज़मीन पे गिर जाता है, उसके सर में से ना खून बहने लगता है और वो कार जो कि ना वहीं के वहीं स्टॉप हो चुकी थी। और वो 3 लोग जो कि वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर वो एक दूसरे को देखता है। फिर एक पर्सन जो कहता है क्या वो मर चुका होगा? तो इस वक्त वो दोनों लोग जो कहते हैं हमें नहीं पता कि वो मरा होगा या नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा। तो इस बात पे ना फिर वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता जाओ और जगह ख़त्म कर दो उसे। और ऐसे कहते हैं ना वो पीछे की तरफ ना खड़ा हुआ था और फिर वो 2 लोग जी के अपने कदमों को बढ़ाते हुए ना वांग जी की तरफ जा रहे थे। और वांग जी जिसकी आंखें ना आधी खुली हुई थी और आधी बंद थी और वांग जी जो कि धीरे धीरे करके ना अपनी जगह से खड़े होने की ट्राई करता है और वो उस कार का सहारा लेके ना खड़ा हो भी जाता है। फिर वो देखता है कि वो 2 लोग जो कि उसी की तरफ ना चलते हुए आ रहे हैं अपने हाथ में नाइफ को घुमाते हुए। और वांग जी जो कि वहाँ से भागना चाहता था बट उसके कदम जो कि उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। और फिर उनमें से एक पर्सन जो कि अपनी नाइफ को ना
दूर से ही ना वांग जी की तरफ फेंकता है और जैसे ही वांग जी को ऐसा लगता है ना कि वो सीधा उसे आके लगेगी, तो वांग जी की अपनी आंखें ना टाइटली बंद कर लेता है। बट वो नाइफ जो कि वांग जी को नहीं लगते ना, तो वांग जी जिसे जैसे फील होता है कि अभी तक उसे नाइफ नहीं लगी है, तो फिर ना वो धीरे धीरे करके ना अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है ना, तो उसके सामने एक पर्सन जो कि खड़ा हुआ था और उसने अपने हाथ में ना उस नाइफ को पकड़ा हुआ था। और वांग जी की ना बस एक टक उसे देखे जा रहा था, उसे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बट उसे ये तो पता चल रहा था कि वो एक अल्फा है। और फिर वो उसकी तरफ देख ही रहा था ना, कि तभी वो दो लोग जो कहते हैं क्या तुम्हें मरने का शौक है, और ऐसे कहते हैं ना, वो उसकी तरफ देख रहे थे। और फिर वो पर्सन जो कि ना अपने कदमों को ना उनकी तरफ बढ़ाने लगता है, और फिर वो लोग जो कि अपनी नाइफ से ना उसे इशारा करते कहता है निकल जाओ यहाँ से। बट वो पर्सन जो कि उनकी तरफ ना अपने कदमों को बढ़ा रहा था, और फिर उन लोगों को ना गुस्सा हो जाता है और फिर ना वो उस पे ना हमला करने लगता है। बट वो पर्सन जो कि ना उनकी नाइफ से बचते हुए उनके हाथ को मरोड़ के ना उनकी अच्छी खासी सी ना धुलाई कर देता है, और उसके बाद वो ना उनसे 2 कदम दूर हो जाता है और ना थोड़ा पीछे-पीछे खिसकते ना वांग जी की तरफ हो जाता है। और वांग जी जो कि अभी बिल्कुल कार का सहारा लेके खड़ा हुआ था, और वो लड़खड़ा के गिरने ही वाला था ना, कि इतने में ना वो पर्सन जो कि वांग जी की कमर से ना उसे टाइटली पकड़ लेता है, और वांग जी का सर जो कि जाके ना सीधा उस अल्फा के चेस्ट से ना टकरा जाता है। और फिर ना उसकी आंखें जो कि थोड़ी बहुत खुली हुई थी ना, तो वो अपना सर उठा के जैसे उस अल्फा की शक्ल की तरफ देखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर वो उसे देखते हुए कहता है वी फुशियान। और ऐसा सोचते हैं ना वांग जी जो कि उसकी तरफ देख रहा था, और वी फुशियान जो कि ना वांग जी की तरफ देखता है, और फिर वो 3 लोग जो कि अपनी जगह से ना खड़े हो जाते हैं, और फिर ना वो वी विजान को ना काफ़ी ज़्यादा ना गुस्से में घूरने लगते हैं, और फिर ना वो वी विजान के पीठ पीछे ना वार करने वाले थे, कि तभी ना वांग जी की नज़रें जो कि पड़ जाती है और स्वयं जो कहते विंग, और वांग जी जो के ना विंग को थोड़ा धक्का दे देता है, जिस वजह से विंग जो कि 2 कदम ना दूर हो जाता है। और वांग जी जिसने अपनी आंखें ना टाइटली बंद कर ली थी कि पक्का इस बार तो शायद वो मर ही जाएगा, बट तभी उसे फील होता है कि फिर से एक बार उसे नाइफ जो कि नहीं लगी है। और फिर वांग जी जैसे अपनी आंखें खोलता है ना, तो वी वुजान ने उस नाइफ को काफ़ी ज़्यादा टाइटली ना पकड़ा हुआ था, उसके हाथ से ना खून बह रहा था। और वांग जी जैसी ही चीज़ देखता है ना, तो वो थोड़ा सा ना डर जाता है, और वी वुजान जिसकी आंखों में इस वक्त साक्षात अंगारे जल रहे थे, और वो ना उस इंसान की तरफ ना बहुत ही ज़्यादा ना गुस्से में घूरता है, और फिर ना उस नाइफ को ना छीन लेता है, और वी वुजान के हाथ से ना बहुत सारा खून बह रहा था। और फिर ना शेंग जी के बीच में कहता विंग तुझे यहाँ से जाना चाहिए, और ऐसे कहते हैं ना, वो उसे वहाँ से भेजने की ट्राई करते हैं, बट वी वुजान जिसका गुस्सा जो कि भड़क चुका था, और फिर ना वो उन लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा ना बुरी तरह से मारने लगता है, और उन्हें ना पूरा का पूरा अधमरा कर देता है, और गुस्से में ना उन्हें चिल्लाते हुए कहता है वो मेरा ओमेगा है, उसकी तरफ किसी ने नज़रें उठा के भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और ऐसे कहते हैं ना, उसने उनकी बहुत 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 ज़्यादा वाली अच्छी खासी धुलाई कर दी थी, ऑलमोस्ट वो मरने की कगार पे आ चुके थे, तब जाके शेंग ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ना विंग को उनसे छुड़वाया था। और विंग जिसके हाथ से ना खून बह रहा था, और फिर ना विवियन जिसका गुस्सा इस वक्त बिल्कुल 7वें आसमान पे था, और वो जैसे ही वांग जी की तरफ टर्न होता ना, तो एक पल के लिए तो ना वांग जी के विंग के चेहरे को देख के ना बहुत ज़्यादा डर गया था। और तभी ना वांग जी जिसका सर ना घूमने लगता है, और फिर ना वांग जी जो कि गिरने ही वाला था ना, कि उससे पहले ना विवियन जो कि ना उसे पकड़ लेता है और उसे ना अपनी गोद में उठा लेता है, और फिर ना वो शुएंग की तरफ देखता है, तो शुएंग जो कि उसे देखते हैं ना वो सामने नोट करता है, और फिर ना विंग जो कि वांग जी को लेकर ना वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे विवियन जो कि अपनी कार से उतरता है, फिर ना वांग जी को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेता है, और उसे ना अपने घर के अंदर लेके जाने लगता है। जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है ना, तो विंग के फादर जिनकी नज़रें जैसे ही विंग पे पड़ती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं विंग के हाथों में एक ओमेगा को देख के, और विंग जी बिना कुछ कहे ना अपने रूम की तरफ चला जाता है ऊपर। और वी चांस जो कि बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो चुके थे कि ये ओमेगा कौन है, और विंग इधर घर क्यों लाए, और ऐसे सोचते ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। और तभी ना शुएंग जी के घर के अंदर एंटर करता है, और फिर वी चांस जी की शुएंग की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है ये ओमेगा कौन है। तो शुएंग जी कहता है बॉस वो क्या है ना कि इस ओमेगा का हमारी कार से एक्सीडेंट हो गया था, और वैसे गलती हमारी नहीं थी, गलती ओमेगा की भी नहीं थी, वो ओमेगा ना खतरे में था, तो वो भाग रहा था, गलती से एक्सीडेंट हुआ था, फिर विंग ने उसे बचा लिया, और उसे उसका घर एड्रेस नाम कुछ नहीं पता था, तो वो उसे घर ले आए। और ऐसे कहते हैं ना, वो वीचांसी की तरफ देख रहा था, और वीचांसी जैसे ही पूरी बात को समझ जाता है ना, तो फिर वो शुएंग की तरफ देखता है, और फिर ना विंग के रूम की तरफ चले जाते हैं, और वो जैसे ही विंग के रूम को ओपन करते हैं ना, तो अपने सामने वो वैन वांगची को देख रहे थे, क्योंकि विंग ने जब उसे गोद में उठा रखा था तो उन्हें उसका चेहरा नहीं दिखा था, बट अब वो जैसे ही अपने सामने वैन वांगजी को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स जानते हैं वैन रोहान को, उनका एक अच्छा दोस्त है, तो वो उनके बच्चों को जानते हैं। और ऐसे सोचते हैं ना, वीचांस जी की बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि वांग जी के सर पे चोट लगी हुई थी, उसे काफ़ी ज़्यादा खरोंची आई हुई थी। और इस वक्त विंग जो कि जैसे वीचांस की तरफ देखते हैं, तो वो कहता है डैड, और वीचांस से जो कि एक बार बस वांग जी को देखता है, फिर ना बिना कुछ कहे ना नीचे की तरफ आ जाते हैं, और फिर विंग भी ना पीछे पीछे नीचे आ जाता है, और
वी चंद से जो कि साइड में जाकर ना किसी को कॉल करे थे, और फिर ना विंग जो कि नीचे उतर आता है, फिर श्वेंक को देखता है, तो श्वेंक जो कि उसे देखते हुए नाम में सर शेक करते कि उसने नहीं बताया कि विंग उसे जानता है या कुछ भी। तो फिर विंग जो कहता है ठीक है, और फिर वी चंद से जो कि जैसे अपने कॉल पे ख़त्म करके आते हैं ना, तो फिर वो विंग की तरफ देखते कहते हैं तुम्हें कहाँ मिला। तो इस बात में ना वी चंद जो कहता है डैड वो इसकी गलती नहीं है, वो गलती से मेरी कार के सामने आ गया था। तो इस बात पे ना फिर विचांस जो कहता है मैं कह रहा हूँ तुम्हें ये मिला कहाँ। तो इस बात पे ना विंग जो की सारी बात बता देता है कि एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। और फिर विचांस जो कि ना बहुत ही ज़्यादा ना शॉक हो जाते हैं। फिर ना वो जैसे विंग की तरफ देखते हैं तो फिर वो देखता है कि विंग के हाथ में ना पट्टी बंधी हुई है। फिर वो उसे देखते कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ। तो फिर विंग जो कि अपने हाथ को पीछे करते कहते कुछ नहीं हुआ डैड। और श्वेंक जो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो उस ओमेगा को बचाते हुए इसे चोट लग गई। तो इस बात पे ना विचांस जो कि विंग की तरफ देखता है, विंग जो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, श्वेंक तो ऐसे ही बोलता रहता है। और ऐसे कहते हुए ना विचांस जिसने ना ये बात टाल दी थी, और विचांस से जो कि ना बस अपने बेटे को देख रहे थे कि विंग को चोट लगी है, लेकिन अपने बाप को नहीं बताएगा। बहुत बड़ा हो गया है विंग। और ऐसा जो कि इस वक्त भी चांस के दिमाग में चल रहा था। और फिर विवशन जो कि ना श्वेंक की तरफ जाता है, और फिर उसे धीरे से कहता है वैसे डैड किसे फ़ोन करे थे। तो इस बात में ना श्वेंक जो कहता है मुझे क्या पता, मैं कौन सा कान लगा के सुनने गया था। तो इस बात पे ना विवशन जो कि उसे देखता है, और फिर वो कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं है तू। और ऐसे कहते हैं ना, फिर वो वापस से ना अपने रूम की तरफ चला जाता है। फिर वो अपने रूम के डोर को जैसे ओपन करता है तो वो सामने वांग जी को देखता है, जिसकी आंखें अभी भी बंद है। और फिर ना विंग जी के वांग जी के पास जाकर ना खड़ा हो जाता है। फिर ना वांग जी के हाथ को ना थोड़ा सा टच करता है, और फिर वो कहता है जान मुझे समझ में नहीं आता तुम हमेशा मुसीबत में कैसे फंस जाते हो। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी की तरफ देखता है, और फिर ना वो नीचे बैठ जाता है। और फिर ना वो उसे देखते कहता है मुझे समझ में नहीं आता जान, तुम हमेशा कभी ना कभी मुसीबत में पड़ ही जाते हो, कभी मेरी वजह से तो कभी किस वजह से, पता नहीं तुम्हारे साथ ये क्या मुसीबत की प्रॉब्लम्स है। और ऐसे कहते हैं ना वो जान से ना बातें किए जा रहा था। और थोड़ी देर बाद विंग को ना बहुत सारे कार के हॉर्न्स जो कि एक साथ सुनाई देते हैं। और विंग जैसे ही सुनता है ना, तो फिर वो उठ के बाहर की तरफ जाने वाला था ना, कि वांगजी जिसने ना विंग का हाथ बहुत ही ज़्यादा ना टाइटली ग्रैब कर लिया था। और विंग जो कि जैसे पीछे की तरफ टर्न होता है ना, तो फिर वो देखते हैं कि वांगजी की आंखें जो कि अभी भी बंद है, और वो अभी भी बेहोश है। बट उसने बेहोशी की हालत में ना विंग का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लिया है। और वांगजी जो कि ना अपने नाखूनों को ना विंग के हाथ में गड़ाया जा रहा था, और विंग को समझ भी नहीं आता कि आखिर वांगजी को हुआ क्या है। और नीचे वैन रोहन जो कि जैसे वीचांस के घर में एंटर करते हैं, तो वो उसकी तरफ देखते कहते हैं मेरा बेटा कहाँ है। तो वीचांस जो कि ना विंग के रूम की तरफ इशारा करता है। फिर ना वैन रोहन जो कि विंग के रूम की तरफ ना जाने लगता है। और फिर विंग जिसे ना समझ में नहीं आता कि आखिर वांग जी का हुआ क्या है। वांग जी जो कि बेहोश की हालत में ना अपने सर को इधर उधर घुमाया जाता है, और उसने ना विंग के हाथ में अपने नाखूनों को ना पूरी तरह से ना गाड़ दिया था। और तभी ना वैन रोहन जो कि विंग के रूम का डोर ना ओपन कर देता है। और विंग जैसे ही देखता है ना कि उसका रूम किसने ओपन किया, तो उसे लगा कि उसकी डैड। और फिर वो जैसे पीछे की तरफ टर्न होता है, तो वो अपने सामने वैन रोहान को देखता है। और जैसे वो वैन रोहान को देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना शॉक्ड हो जाता है। और वैन रोहान जैसे ही वांग जी की तरफ देखते हैं ना कि वांग जी कैसे बेहोशी की हालत में अपने सर को इधर उधर घुमाए जा रहा है, और उसने विंग के हाथ को कितनी ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है। तो वैन रोहान जो कि वांग जी को कहते हैं वांग जी उठो। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे उठाने की ट्राई करते हैं, बट वांग जी जिसकी आंखें जो कि खुल नहीं रही थी, और उसकी शक्ल से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कुछ तो बहुत बुरा सोच रहा है, या कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना देख रहा है। और वैन रोहान जो कि ना वांग जी को उठाने की ट्राई कर रहा था, बट वांग जी जो कि उठ नहीं रहा था। और उसके मन में वो सारी की सारी बातें ना रिमाइंड हो रही थी कि कैसे वो लोग उसकी तरफ आ रहे थे, फिर वांग जी कैसे भागते भागते गिर गया था, फिर वो विंग की कार से टकराया था, विंग ने उसे बचाया था। और उसके बाद जब उसने विंग का वो गुस्से वाला लुक देखा था ना, तो वो चीज़ सोच सोच के ना वांग जी को बहुत ही ज़्यादा ना डर लग रहा था। और वांग जी ना बेहोशी की हालत में ना बहुत ही ना ज़्यादा पैनिक हो जाता है। और फिर ना वो बेहोशी की हालत में ना वैन रोहान का भी हाथ पकड़े लेता है, और उसके हाथ में भी ना उसने अपने सारे के सारे नाखून गाड़ देते हैं। और वी विशान तो ना बहुत ज़्यादा शौक था वैन रोहान को यहाँ पे देख के। फिर ना वैन रोहान जो कि ना वांग जी को देखते कहते वांग जी उठो। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे 2-3 बार उसका नाम लेके उठाने की ट्राई करता है, बट वांग जी जो कि बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। और फिर ना वनरान जो कि ना थोड़ा चिल्ला कहता है वांग जी उठो। और जैसे ही वो ऐसे बोलता है ना, तो वांग जी की आंखें ना अचानक से ना ओपन हो जाती है। और फिर ना वो सीधा ना विंग को गले लगा लेता है। और विंग को गले लगा के ना उसे बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे कभी वो अपने डैड को या अपने भाई को गले लगाता है तो उसे बिल्कुल सेफ फील होता है ना, बिल्कुल वही सेफ वाली फीलिंग ना उसे अभी विंग के पास आ रही थी। और विंग जो कि ना वांग जी को ना अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, क्योंकि दूसरा हाथ तो वांग जी ने अभी भी पकड़ रखा था। और वनराज जैसे ही देखता है ना कि वांग जी जो कि उठ चुका है, बट उसने विंग को गले लगाया, तो एक पल के लिए तो ना वो शॉक हो जाता है। बट फिर वो जैसे ही ये रियलाइज़ करता है ना कि वांग जी रो रहा है, तो वैन रोहान जो कि वांग जी को देखते कहता है जान। और जैसे ही वांग जी अपने डैडा की वॉइस सुनता है ना,
तो उसने विंग को जो अभी तक इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था ना, उसके हाथ जो कि धीरे-धीरे करके ना विंग पर से लूज़ होने लगता है और वो ना थोड़ा-सा ही पीछे की तरफ टर्न होता है और जैसे ही वो अपने डैडा को देखता है ना, तो वो अपने डैडा की बाहों में ना बिल्कुल छुप जाता है और विवियन जो कि बहुत ही ना ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, उसे नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि वैन रूहान यहाँ पर क्यों है? ज़ान ने उन्हें डैड क्यों कहा और वैन रूहान ने ज़ान को ज़ान कैसे कहा? और ऐसा जो कि इस वक़्त विवियन के दिमाग में चल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। और वांग जी जो कि इस वक्त अपने डैडा के आर्म्स में ना बिल्कुल छुप चुका था और वो रो रहा था और फिर वेनॉन जी कहता है वांग जी शांत हो जाओ। तो वांग जी जो कि ना धीरे धीरे करके ना अपने डैडा की तरफ देखता है और जैसे वो अपने डैडा की तरफ देखता है ना, तो फिर ना वो रोते हुए कहता है डैड। और जैसे ही वी वुशान के कानों में ये वॉइस पड़ी ना, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन गायब हो चुकी थी। उसे इस वक्त 880 वोल्ट का झटका लगा था ये सुन के कि जान वैन रूहान को डैड कह रहा है। और फिर वैन रूहान जी की वांग जी को देखते कहते वांग जी मैं हूँ ना यहीं। तो वांग जी जो कि और ज़्यादा रोने लगता है और अपने डैड की आर्म्स में ना बिल्कुल छुप जाता है और वैन रूहान जी की उसे देखते कहते वांग जी शांत हो जाओ। बट वांग जी जिसका शांत होने का कोई भी नाम नहीं था, वो तो और ज़्यादा रोने लगा था और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। और वी वुशान जो कि बस कन्फ्यूजन में ना वांग जी की तरफ देख रहा था और तभी ना शुएंग जो कि विंग की तरफ आता है और विंग का ना हाथ पकड़ के ना उसे बाहर की तरफ ले जाता है और विंग जो कि ना चुपचाप बस शुएंग के साथ ना चल रहा था। और फिर विंग जो कि इधर शुएंग क्या मैंने जो सुना वो सच है या झूठ है? तो इस बात पर ना शुएंग जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है विंग तूने जो सुना वो बिल्कुल सच है। तेरा जान वैन रूहान का सबसे छोटा ओमेगा बेटा वैन वांगची है। तो इस बात पे ना विंग जो कि अपनी शॉक से ना बाहर आता है। फिर शुएंग को देखते कहता है वो जान मेरा वाला जान वो वेनवांग जी वो वेनरोहान अंकल का बेटा है। तो इस बात पे ना शुएंग जी के अपने से ना हाँ में शेक करता है और विंग जो कि ना सोफे पे बैठ जाता है और फिर ना वो कन्फ्यूजन में ना उसकी तरफ देखता है और कहता है वो वैन वांगची तो आज तक मुझे कभी इस बारे में पता क्यों नहीं चला? तो इस बात पे ना शुएंग जी कहता है यार पता तो मुझे भी नहीं चला। मैं तो जबकि हमेशा हम लोग वैन कंपनी में जाते ही रहते हैं, वैन अंकल से बार बार मिलते ही रहते हैं, बट फिर भी हमें आज तक नहीं पता चला कि वो सान वैन वांगची है। ओह माय गॉड! और ऐसे सोचते हैं ना वो दोनों लोग जो कि बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और तभी ना वी वुशान की मदर जो कि वहाँ पे आती है और फिर ना वो विंग को देखते कहती क्या हो विंग? तो विंग जो कि ना अपनी मदर को देखता है और फिर वो कहता मदर वो मैं। और तभी ना वी चांस जो कि ना नीचे आता है। फिर वो कांसा सरन की तरफ देखता है और कहता है तुम आ गई? तो फिर कांसा सरन जी कहते हैं हाँ मैं आ गई बट हुआ क्या है? तो इस बात पे ना वी चांस जो कि ना सारी की सारी बात उनको बता देते हैं और जैसे ही कांसा सरन को पता चलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही ना शॉक हो जाती है कि किसकी बेवकूफ़ की हिम्मत है जिसने वैन वांगजी के साथ ऐसी बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। और दूसरी साइड पे वांगजी जो कि अपने डैडा के ना गले लग के ना बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसके डैड जो कि ना थोड़ी देर तक उसे शांति से गले लगाए रखते हैं और थोड़ी देर में ना वांगजी जो कि ना शांत होकर ना वापस से ना सो जाता है। फिर वैन रोहान जो कि ना वांगजी को विंग के कमरे में छोड़कर ना नीचे आ जाता है और जैसे वो नीचे आता है ना, तो वीचान से जो कि उसे देखते हैं ना अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। और फिर वैन रोहान जो कि घर से बाहर जाने वाला था, बट वीचान से जो कि उसे रोकते कहते वैन रुक जाओ। तो फिर वैन रोहान जो कि रुक जाता है और फिर ना वो वीचान की तरफ देखता है और फिर कहता तू कह रहा है मैं रुक जाऊँ? और उसने जो मेरे बेटे के साथ किया ना, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उससे मैं ज़िंदा चला दूँगा। मैं अपने बेटे की आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी वजह से मेरा बेटा रो रहा था। तो इस बात पे ना फिर वीचान से जो कहते हैं वैन रोहान मैं जानता हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, बट रुक जाओ। अभी वांगजी को तुम्हारी ज़रूरत है और उसका तो तुम कुछ भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। वो तुमसे बच नहीं सकता, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। बट अभी वांगजी को तुम्हारी ज़रूरत है। और ऐसे कहते हैं ना, वो वैन रोहान को समझा रहा था और वैन रोहान जो कि ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर ना वो वेंचो की तरफ देखता है, फिर वेंचो जो कि कहता है यस सच। और ऐसे कहकर ना वो बाहर की तरफ निकल जाता है और फिर ना वेनोहान जो कि ना वहीं पे रुक जाता है और फिर ना वीजान से जो कहते हैं वेनोहान शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था और तभी विंग जो कि ना अपने रूम की तरफ देख रहा था और उसका मन था कि वो अभी के अभी जाके ना एक बार वांगजी को देखे, बट खैर अब उसके डैड यहाँ हैं तो वो ऐसा जा तो नहीं सकता है। और फिर उसके बाद देखते हैं शाम के वक्त वेनोहान जो कहते हैं वांगजी अब हमें चलना चाहिए। तो इस वक्त ना वांगजी जो कि अपने डैड की तरफ देखता है और फिर उसके डैडा जो कहते हैं चले वांगजी। तो वांगजी जो कहता है यस सट। और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी जगह से खड़े होने की ट्राई करता है, बट उसके पैरों में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि बाइक से गिरने की वजह से उसके पैरों में चोट लग चुकी थी। बट वांगजी जो कि ना अपने डैडा को ये चीज़ बिल्कुल भी शो नहीं होने देता और फिर ना वो अपनी जगह से ना धीरे धीरे करके ना खड़ा हो जाता है। और फिर वैन जी कहते तुम ठीक हो ना वांगजी? तो वांगजी कहते यस सर। और फिर
वांग जी के धीरे-धीरे करके ना रूम से बाहर जाता है और वनरान जैसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा कुछ तो पक्का छुपा रहा है। और फिर वांग जी के चलते-चलते ना सीढ़ियों के पास आ जाता है और फिर ना वो 2 कदम नीचे रखता है ना कि इतने में ना उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वांग जी जो कि ना सामने की तरफ गिरने ही वाला था कि इतने में ना विभीषण जो कि ना उसे पकड़ लेता है और वांग जी जिसके दोनों हाथ ना छूट चुके थे और वो ना विभीषण के पूरा ऊपर गिर जाता है। मतलब वो सीढ़ियों से नहीं गिरे थे क्योंकि विभीषण ने वांग जी को ना अपने एक हाथ से ना पकड़ लिया था और वो लड़खड़ा के बिल्कुल नीचे की तरफ गिरने वाला था ना कि इतने में वेनरोहान ने विंग का हाथ पकड़ लिया था, जिस वजह से वांग जी और विंग जो कि नीचे नहीं गिरे थे क्योंकि विंग ने एक हाथ से वांग जी को पकड़ रखा था और वेनरोहान ने एक हाथ विंग का पकड़ा हुआ था। और फिर ना वांग जी जिसे जैसे ही फील होता है ना कि वो गिरा नहीं है, तो फिर ना वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे वो अपनी आइज़ को ओपन करता है ना, तो वो एक बार फिर से विभीषण को ना अपनी आंखों के सामने पाता है और जैसे ही वो उसे देखता है ना, तो 2 मिनट के लिए तो ना वहाँ पे जैसे टाइम स्टॉप ही हो चुका था और वांग जी जो कि बस एक टक विभीषण को देखे जा रहा था और विभीषण जो कि ना वांग जी को देख ही रहा था ना कि तभी वनरोहन जो कि तो वांग जी जो कि अपनी ख्यालों की दुनिया से ना बाहर आता है और फिर ना वो अपने डैड की तरफ देखता है और फिर ना वनरोहन जो कि ना वांग जी को ना उठा लेता है और फिर वो कहता है तुम्हें पहले बताना चाहिए था अगर तुमसे चला नहीं जा रहा था। और ऐसे कहते हैं ना उसने उसे अपनी गोद में उठा लेता और वांग जी जो कि ना विंग की तरफ देख रहा था और विंग जो कि वांग जी की तरफ देखते हुए ना बस ये सोच रहा था कि वांग जी अपने डैड से और उसके डैड वांग जी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और ऐसा सोचता है ना विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था और फिर ना वैनरोहन जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर के बाहर की तरफ जा रहा था ना, तो वीचान से जो कि वैनरोहन को कहता है वैसे तेरा बच्चा अभी इतना छोटा नहीं रहा। तो इस बात में ना वैनरोहन जो कि उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं मेरा बच्चा ना बहुत छोटा है आया बड़ा। और ऐसा कहते हुए ना वैनरोहन जो कि ना घर से बाहर चला जाता है और वांग जी को ना कार में बिठा देता है और फिर वो कहता है वांग जी मैं आ रहा हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो वापस से ना वी हाउस के ना अंदर आ जाता है। फिर ना वो विंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है और विवजन वो सोच रहा था कि अब वैनरोहन भला उसकी तरफ क्यों आ रहा है। और फिर ना वैनरोहन जो कि विंग के सामने आ जाते हैं और फिर ना वो विंग का देखते कहते हैं तुमने मेरे बेटे की जान बचाई आज विंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही विंग ये बात सुनता है ना, तो उसको बहुत बड़ा वाला शौक लगा था। उसका मन तो कहता है कि वो अभी के अभी ना वैनरोहन को ये बात बताए कि मैंने आपके बेटे की नहीं अपने ओमेगा की जान बचाई। बट खैर वो ऐसा तो कह नहीं सकता। और फिर वी चांस जो कि ना विंग की तरफ देखते हैं, फिर वो वैनरोहन की तरफ देखते कहते और मेरा क्या। तो वैनरोहन जो कि उसकी तरफ देखते कहता तेरा क्या। तो वी चांस जो कहते यार मैंने भी तो तेरे बेटे की जान बचाई है। तो इस बात में ना वैनरोहन जो कि उसकी तरफ ना अपने कदमों को बढ़ाता है और फिर ना उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और फिर एक एटीट्यूड वाला लुक देते हुए कहता है और तूने क्या किया है। तो फिर विजन्स जो कहता है ये घर मेरा है। तो फिर वैनरोहन जो कहता है क्या कहा तूने। तो विजन्स जो कहता है तेरा भी तो घर है, तेरा घर मेरा घर एक ही बात है ना। तो फिर वैनरोहन जो कहता है बिल्कुल सही कहा। और ऐसे कहते हैं ना वहाँ से ना जाने लगता है। फिर वीचांस जो कहते हैं कमीने मुझे भी शुक्रिया कह सकता था ना। तो इस बात पे ना फिर वैनवान जो कहता है जैसे तेरा घर मेरा घर वैसे मेरा बेटा तेरा बेटा, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना वो बाहर की तरफ निकल जाता है और वीचान से जो कि ना गुस्सा कर रहे थे ये वैनरोहन का बच्चा कभी सीधे मुँह बात भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं हो सकता इसका। और फिर उसके बाद विंग जो कि शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसने पहली बार अपने डैड और वैनरोहन को ऐसे लड़ते हुए देखा था। सीरियसली। और फिर देखते हैं वैनरोहन जो कि वहाँ से ना वांग जी को लेके ना अपने घर की तरफ जा चुका था। और फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे वांग जी जो कि इस वक्त अपने रूम में था और वैनरोहन जो कि उसे देखते कहता है तुम चुपचाप ये सूप पी रहे हो है ना वांग जी। तो वांग जी जो कहता है दादा इसका टेस्ट बहुत ख़राब है मुझे नहीं पीना। तो इस वक्त में ना वैनरोहन जी के गुस्से में घुरते कहते क्या कहा तुमने। तो वांग जी जो कहता है डैडा ये बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ है। तो वैनरोहन जी कहता है तुम चुपचाप ये पी रहे हो वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वांग जी कहता है नहीं आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो इस वक्त में ना वैनरोहन जी कहता है तो चुपचाप पियो। और फिर वांग जी जो कि ना एक बहुत ही ज़्यादा ना गंदा सा फेस बना के ना उसको एक ही बार में ना पी जाता है। फिर वैनरोहन जी कहता है सूप था काढ़ा नहीं था। तो वांग जी कहता है किसी काढ़े से कम भी नहीं था। और फिर वैनरोहन जी कहता है इसका क्या कुछ हो सकता है। और उसके बाद वैनरोहन जी कहता है ठीक है तुम सो जाओ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वांग जी कि ना अपने डैडा का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता नहीं आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो वैनरोहन जी उसकी तरफ टर्न होता कहता क्यों। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैंने कहा इसलिए आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो वैनरोहन जी कहता है वांग जी। तो वांग जी कहता है नहीं 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 आप मुझे छोड़ के जाओगे ना तो मैं सोऊंगा ही नहीं मैं पूरी रात जागता रहूँगा। तो इस बात में ना वैनरोहन जी अपने इस छोटे से बच्चे की ना नौटंकी देख रहे थे। और फिर वो कहता है ठीक है वांग जी। और फिर ना वो वहीं पे ना बैठ जाते हैं और वांग जी जिसने अपने डैडा के हाथ को पकड़ लिया था ताकि वो बाद में उसे छोड़ के जा ही ना पाए। और फिर ना वो अपने डैडा का हाथ पकड़े पकड़े कब सो जाता है उसे तो खुद भी नहीं पता चलता। और फिर देखते हैं
थोड़ी देर बाद वेंचाओ जो कि वांग जी के रूम का डोर ओपन करता है और वो कुछ कहने ही वाला था ना कि उससे पहले ना वेनरहान जो कि ना उसे शांत रहने का इशारा करता है। फिर वेंचाओ जो कि देखते हैं कि वांग जी बड़ी ही पीसफुली ना सोया हुआ है, तो फिर ना वो अपने डायरा को देखता है और धीरे से कहता है, डैड मुझे आपको एक बात बतानी है। तो इस बात पे ना वैन रोहान जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर उसे इशारों में कहता है कि हम ये बात कल करेंगे। तो फिर वेंचर जो कि उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है डैड, और ऐसे कहते हैं ना वो रूम के डोर को ना वापस से बंद कर देता है और बाहर ना वैनिकी सिंह और वैंशु जो कि ना वेंचर को देखते कहते क्या हो गगा। तो फिर वेंचर जो कहता है धीरे बात करो, वांग जी सो रहा है। तो फिर वैंशु जो कहता है ओह ठीक है। फिर ना वो लोग जो कि ना आपस में ना कुछ बातें करने लगता है और थोड़ी देर बाद वेंचर जो कहता है ठीक है मैं देख लूँगा, और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से ना अपने रूम में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं एक दूसरी साइड जहाँ पे इस वक्त एक पर्सन जो कि कार को ना बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलाते हुए ना जा रहा था। फिर ना वो ना एक बड़े से ना बार के पास आके ना रुक जाता है और फिर ना वो अपनी कार से उतरता है और भागते हुए ना वहाँ पे चला जाता है। फिर ना एक डोर को धड़ाम से ना ओपन कर देता है। फिर ना अंदर जाके ना देखता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी सी ना स्क्रीन लगी हुई थी और उसके सामने एक पर्सन जो कि बैठा हुआ था और उसके हाथ में ना वाइन का ग्लास था। और फिर ना वो दूसरा वाला जो कि उसकी तरफ ना आता है और फिर ना उस टेबल पे ना अपना हाथ पटकते हुए कहता है, मैं यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ और तुम यहाँ ये बैठे बैठे वाइन के मज़े ले रहे हो। तो इस बात में ना फिर वो पर्सन जो कहता है तो तुम भी पी लो, मैंने तुम्हें मना किया। तो इस बात में ना वो कहता है देखो तुम ना मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे और अब तुम यहाँ पे ऐसे छुप के बैठे हुए हो और मैं वहाँ इतनी बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, तुम्हें पता भी है कि हुआ क्या। तो इस बात में ना वो पर्सन जो कि उसे देखते कहता है सूशे सूशे सूशे, तुम इतना डरते क्यों? और वैसे भी जब दुश्मनी मोल ली है तो डरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। तो इस बात पे ना सुशी जी की ना उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो कहता सीरियसली तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो? तुम खुद तो जो भी करो छुप के करो, मुझे सलाह दे रहे हो कि मुझे सामने से वार करना चाहिए। तो इस बात पे ना वो पर्सन जो कि उसे देखते कहता है सुशे तुम इतना ज़्यादा बोलते हो ना कि मुझे कभी कभी ना तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर ना सुशी जो कि उसे देखते कहता है अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि तुम मेरी आड़ में अपने बदले ले पाओगे और मुझे फंसा दोगे तो भूल जाओ, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो इस बात पे ना वो सामने वाले पर्सन जो कहता है सुशे तुम इतने ज़्यादा भुलक्कड़ कैसे हो सकते हो? मैंने उस दिन भी तुम्हें बार में कहा था ना कि तुम्हें बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मैंने ये भी कहा था कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, बट मुझे लगता है कि तुमने मेरी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। तो इस बात में ना सुशे जो कि उसे ना देखते हुए कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो इस बात में ना वो ओल्ड एज अल्फा जो कि उसे देखते हुए कहता है तुम नहीं समझोगे, वैसे भी इस दुश्मनी के खेल में ना तुम बहुत ही ज़्यादा नए हो, तुम बस उतना करो जितना मैं तुमसे करने को कहता हूँ। और अगर तुम्हें डर है कि वेनरहान तुम्हें ढूंढ लेगा तो एक काम करो, इस शहर से ना अंडरग्राउंड हो जाओ और तब तक के लिए सब मैं संभाल लूंगा, और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊँ ना तब तक वापस मत आना। तो इस वक्त ना सुशी जी की उसे देखता है और फिर ना उसके सामने आके ना बैठ जाता है और फिर वो कहता है आखिर मुझे समझ में नहीं आता तुम मेरी मदद कर क्यों रहे हो कौन तुम? तो फिर वो अल्फा जी कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो इस बात पर ना सुशी जी कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर वो अल्फा जी कहता है मेरा नाम, वैसे तुम मेरा नाम जान के क्या करना चाहते हो? तो इस बात पे ना सुशी जी कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, कम से कम तुम्हारा नाम तो जान ही सकता हूँ ना। तो इस बात पे ना वो अल्फा जी कहता है ठीक है तुम्हें मेरा नाम जानने का इतना शौक है तो सुनो, मेरा नाम है डार्क आई। तो इस बात पे ना सुशी जी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और फिर कहता पर मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। तो इस बात पे ना वो कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, और ऐसे कहते हुए ना वो अपनी वाइन को ना पी रहा था और फिर ना सोचो कि ना जैसे स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे ना बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी, और फिर ना वो उसे देखते हुए कहता है ये क्या है? तो इस बात पे ना डार्क आई जो कि कहता है क्या ये सब लोग वो हैं जिनसे मुझे बदला लेना है। तो इस बात पे ना सुशील की उसकी तरफ देखता है फिर कहता तुम एग्जैक्टली बदला लेना किससे चाहते हो, इन तीनों से या फिर किससे? तो इस बात में ना डार्क आई जो कि कहता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और फिर सुशी जी की ना उन सब तस्वीरों को ना देख रहा होता है, फिर ना वो एक तस्वीर को देखता है और कहता बट तुम्हें इससे क्यों? बट ये तो इन तीनों में से किसी से भी कोई रिलेशन नहीं रखता है ना। तो इस बात पे ना फिर डार्क आई जो कहता है तो तुम्हें जानने के क्या करना है? तो इस बात पे ना फिर सुशी जो कि उसे देखते हैं कहता है ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना। और जैसे ही वो ये बात कहता है ना तो डार्क आई जो कि अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है, अपनी गन को लोड करता है और उसके पैरों पे ना गोलियां चला देता है। और फिर सुशी जो कि पीछे खिसकता है कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तो फिर डार्क आई जो कि उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है अपनी गंदी नजरों को उससे दूर रखो, बेटा है वो मेरा। तो इस बात पे ना वो शॉक्ड हो जाता है, फिर कहता है क्या कहा तुमने? तो फिर डार्क है जो कहता है अपनी बकवास बंद करो और अपनी नज़रों को उस तक पहुंचाना भी मत। और ऐसे कहते हैं ना उसकी आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था। और फिर
सुशे और डार्क आई की कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी ना कि तभी ना वहाँ पे ना कुछ कदमों की आहट पड़ती है और फिर सुशे जैसे ही उस तरफ देखता है ना तो वहाँ पर से ना एक ओमेगा जो कि चलते हुए आ रहा था। उसका फेस जो कि पूरी तरह से कवर था, बट उसकी आउटफिट को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक ओमेगा है और वो एक यंग मेल ओमेगा है। और सुशे जैसे ही उसे देखता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा ना कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर ना वो ओमेगा जो कि चलते चलते ना डार्क आई के पास आ जाता है और फिर ना उसका फ़ोन उसके हाथ में देते हुए कहता है उसका फ़ोन आ रहा है। तो इस बात पे ना डार्क आई जो कि अपने फ़ोन की तरफ देखता है और फिर वो उसे ना साइड में पटक देता है और वो ओमेगा जो कि ना डार्क आई के पीछे आके ना खड़ा हो जाता है। फिर ना सोशो जो कि उसकी तरफ देखते कहते ये ओमेगा। तो फिर डार्क आई जो कि ना अपने हाथ को ना उस ओमेगा की तरफ करता है और वो ओमेगा जो कि ना अपने हाथ को उसके हाथ में रख देता है और फिर ना वो उसे आगे करते हुए कहता है ये मेरा ओमेगा है। तो इस बात पे ना सोशे जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस ओमेगा की शक्ल भले ही नहीं दिख रही है बट उसे देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि वो ऑफकोर्स एक यंग ओमेगा होगा। उसकी उम्र तो अभी शायद 25 भी नहीं क्रॉस की होगी। और ऐसे सोचते ना सुशी जो कि बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो जाता है। फिर डार्क आई जो कि कहता है तुम गए नहीं अभी तक यहाँ से, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वेनरहॉन तुम्हें मार डालेगा। तो इस बात पर ना सुशी जी कहता है हाँ मुझे यहाँ से जाना है। और ऐसे कहते हैं ना वो जल्दी से ना वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो जैसे अपनी कार में आता है ना तो उसकी सांस में सांस आती है, क्योंकि अभी उसे पता है कि वो जो अल्फा है उसकी उम्र ओमेगा से कम डबल होगी। और ऐसा जो कि सुशे ना सोच रहा था और उसे तो साफ साफ पता चल रहा था कि जिस इंसान की फोटो उसने अंदर देखी थी ना वो उसका बेटा है, तो ये तो शायद उसके बेटे से भी छोटा है। और ऐसे सोचते हुए ना सुशे जिसे तो आज बहुत ही ज्यादा ना अजीब लग रहा था। और दूसरी साइड पे ना डार्क आई जो कि उस ओमेगा की तरफ देखता है। फिर वो ओमेगा ना अपना हाथ ना उसे छुड़वा लेता है। फिर ना डार्क आई जो कहता है मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। और ऐसे कहते हैं ना अपनी जगह से खड़ा होता है और जैसे वो खड़ा होता है ना तो उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास था ना वो गलती से ना उस ओमेगा के ऊपर गिर जाता है। और फिर वो ओमेगा जो कि उसकी तरफ देखता है तो डार्क आई जो कहता है उप्स गलती हो गई। और ऐसे कहते हुए ना वो 2 कदम आगे बढ़ाता है और फिर वो कहता है मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ हमें कहीं जाना है। तो इस बात पे ना वो ओमेगा जो कि उसे देखता है बट फिर वो ना वो कुछ भी नहीं कहता। फिर ना वो वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है और फिर डार्क आई जो कि ना बाहर की तरफ आ जाता है और जाके ना अपनी कार में बैठ जाता है। और 2 मिनट बाद ही ना उसका ओमेगा जो कि ना उस बार से बाहर निकल रहा था। उसका पूरा का पूरा फेस जो कि कवर था, उसने गॉगल्स पहने हुए थे, हैट पहनी हुई थी, मास्क पहना हुआ था और वो बाहर की तरफ आ ही रहा था ना कि तभी ना वो किसी से ना टकरा जाता है और वो गिरने ही वाला था ना कि इतने में ना वो दूसरा पर्सन जो कि ना उसे पकड़ लेते हैं। और फिर ना वो ओमेगा जो कि जल्दी से ना उसे छूट जाता है। और डार्क आई जिसकी नज़रें जो कि इस बात पे जा चुकी थी और जैसे ही उसने देखा ना कि उसके ओमेगा को किसी और ने टच किया तो उसकी आंखें जो कि गुस्से में ना बिल्कुल लाल लाल हो चुकी थी। और फिर ना वो अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और उसे ना वहाँ से चले जाने को कहता है। और फिर ना वो ड्राइवर जो कि चुपचाप अपने कार से उतर जाता है। फिर वो ओमेगा जो कि साइड की तरफ देख रहा था बट उसे डार्क आई जो कि दिख नहीं रहा था, तो उसे लगा कि शायद डार्क आई ने ये चीज़ जो कि नहीं देखी है। फिर ना वो अपनी कार के पास आ जाता है और वो पीछे का डोर ओपन करने ही वाला था ना कि इतने में ना डार्क आई जो कि ना चुटकी बजाते हुए उसका ध्यान जो कि अपनी तरफ करता है। और फिर ना वो ओमेगा जो कि उस तरफ देखता है और फिर डार्क आई जो कि उसे देखते कहता है मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आके बैठो। तो इस बात पे ना वो ओमेगा जो कि पूरी तरह से ना शॉक हो जाता है और फिर ना वो धीरे धीरे करके ना आगे की तरफ आके ना बैठ जाता है। और फिर डार्क आई जो कि ना कार को स्टार्ट कर देता है। और फिर ना वो ओमेगा जो कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस बात पे ना डार्क आई जो कहता है हम घर जा रहे हैं। तो फिर वो कहता है बट आपने तो कहा था कि हम कहीं और। तो इस बात पे ना वो अपनी कार की स्पीड को और ज़्यादा फास्ट कर देता है। और फिर वो कहता है मुझे अभी कुछ और काम करना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। और ऐसे कहते हैं ना उसने अपनी कार की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दिया था। और वो ओमेगा जो कि ना बस डार्क आई की तरफ देख रहा था। और फिर ना डार्क आई जो कि ना कार को स्पीड में ड्राइव करते हुए कहता है क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे। तो इस बात में ना वो ओमेगा जो कि ना डार्क आई की तरफ देखते हुए कहता है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात पे ना डार्क आई जो कि ना कार को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ड्राइव करता है और फिर ना उसकी तरफ गुस्से में देखता है और फिर वो कहता सीज आओ अपनी हद में रहो। और ऐसे कहते हैं ना उसने अपनी कार की स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट किया हुआ था। और वो ओमेगा जो कि ना बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने इस वक्त यहाँ पर कुछ भी कहा ना तो इसका अंजाम उसे बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और थोड़ी ही देर में ना डार्क आई जो कि अपनी कार को ना स्टॉप करता है और फिर ना वो एक बहुत ही ना बड़े से पैलेस के बाहर आ जाते हैं। और फिर ना डार्क आई जो कि अपनी जगह से उतरते हैं और इससे पहले कि जीजाओ अपनी जगह से उतर पाता ना कि डार्क आई जो कि आके ना उसके साइड का डोर ओपन करता है और जीजा को ना हाथ पकड़ के ना उसे खींचते हुए ना अंदर लेके जाने लगता है। फिर जीजाओ जो कि कहता है डार्क आई मेरी बात तो सुनिए। बट डार्क आई जो कि उसकी कोई भी बात जो कि सुनने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। और फिर ना वो जैसे उस पैलेस के अंदर आता ना तो वो पूरा का पूरा पैलेस जो कि खाली था। बाहर बहुत से बॉडीगार्ड्स थे बट अंदर
कोई भी नहीं था। और फिर ना वो अंदर आता है ना, तो अचानक से ही ना वो पैलेस जो कि पूरी तरह से ना बंद हो जाता है, मतलब डोर भी खुले होते हैं ना, तो डोर बंद हो जाते हैं। और फिर ना वो जीज़ाओ को ना धक्का देता है, और जीज़ाओ जो कि ना ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर ना वो डार्क आई की तरफ देखता है, और फिर डार्क आई जो कि ना उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम पे किसका हक है? मैंने तुम्हें थोड़ी-सी आज़ादी क्या दी? तुम तो अपने आप को सच में मेरा पार्टनर समझने लगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया था? और ऐसे कहते हैं ना, वो गुस्से में ना उसको देख रहा था। फिर जीज़ा जो कि ना पीछे खिसकते-खिसकते कहता है, "ढाका ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया।" और ऐसे कहते हैं ना, वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, बट डार्क जो कि उसकी तरफ ना अपने कदमों को बढ़ाता है, और फिर ना उसके चेन को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है, "अपनी हद में रहो ओमेगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे ऐसे ओमेगा बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे बेवजह परेशान करते, मेरी बातों को काटते हैं और ये समझते हैं कि वो डार्क आई से ज़्यादा ताकतवर है।" तो इस बात पे ना वो ओमेगा जिसकी आंखों में ना मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं, फिर ना वो उसे देखते कहते हैं, डार्क आई छोड़ो मुझे। और फिर वो ऐसे करके ना उसे छूटने की ट्राई करता है, बट डार्क आई जो कि ना उसे दूर होकर ना उसे खींच के थप्पड़ मार देता है, और वो ओमेगा जो कि ना गिर जाता है। और फिर ना वो उसकी तरफ ना आंसू भरी निगाहों से देखता है, और फिर वो कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम कब तक ऐसा करते रहोगे मेरे साथ? मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम तुम कब तक ऐसा करते रहोगे मेरे साथ? हमेशा तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, मुझे टॉर्चर करते हो, मुझे मारते रहते हो। मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? और ऐसे कहते हुए ना जीज़ाओ की आँखों में बहुत सारे आँसू है, और फिर डार्क आई जो कि उसकी तरफ देखता है, और एक कोल्ड सा लुक बना के ना उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है, और जीज़ाओ जो कि ना थोड़ा पीछे-पीछे खिसकने लगता है, और फिर ना डार्क आई जो कि ना उसका हाथ पकड़े लेता है, और उसे ना अपने सामने सीधा खड़ा करते हुए कहता है, तुम ये पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या है? ये पूछो कि तुमने क्या नहीं किया है? इतना टाइम हो गया है हमें साथ में होते हुए, बट फिर भी तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे तुम्हारी ये ईगो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट उसके बावजूद तुम मुझे पलट के जवाब देते हो, मेरी बातों को बीच में काटते हो, और जब तुम मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा के बात करते हो ना, तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है, और इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं जाती है ओमेगा। और ऐसे कहते हुए ना वो जीज़ाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घूर रहा था, और उसने ना जीज़ाओ का हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब किया हुआ था। फिर जीज़ाओ जो कहता है, छोड़ो मुझे। और फिर डार्क आई जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहता है, और आज तो तुमने सारी की सारी हदें पार कर दी, ये जानते हुए कि कोई तुम्हारे आसपास से भटके, ये बात भी मुझे पसंद नहीं है, और तुम किसी अल्फा की बाहों में जाके गिर के। और जैसे ही ये बात जीज़ाओ सुनता है ना, तो फिर ना वो उसकी तरफ देखता कहता डार्क आई ऐसा नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना उसकी आंखों में डर जो कि साफ साफ ना दिखाई दे रहा था। और फिर डार्क आई जो कहते हैं, लगता है तुम्हें ना अपनी सज़ा याद नहीं रहती है, इसके लिए तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए ना, कि तुम किसी और अल्फ़ा की बाहों में जाके गिर गए। और शायद इस बार मुझे तुम्हें कोई ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो तुम्हें याद रहे, और दोबारा तुम ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचो। और ऐसे कहते हैं ना वो जीज़ा की तरफ देख रहा था, और जीज़ा जो कि ना उसे छूटते कहता है, डार्क आई छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे छूटने की ट्राई करता है, बट डार्क आई जो कि ना उसे छोड़ता नहीं है। और फिर वो कहता है, पिछली बार जो हुआ था उस बारे में मुझे पता नहीं था, बट खैर इस बार जो भी होगा ना वो तुम्हारी गलती की वजह से होगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाया जीजाऊ। और ऐसा कहते हुए डार्क आई की आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था। और जीजा जो कि जैसे उसकी ये बात सुनता है ना, तो फिर वो डरती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता है। फिर वो कहता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ मेरा नहीं, वो तुम्हारा भी तो है ना। और ऐसे कहते हैं ना वो शायद उसे कुछ समझाने की ट्राई कर रहा था, बट डार्क आई जो कि उसे देखते हुए कहता है, पर मुझे तो वो कभी चाहिए ही नहीं था। तुमने कहा था कि तुम मेरी सारी की सारी बातें मानोगे, इसलिए मैंने तुम्हें उसे रखने की इजाज़त दी थी, बट खैर तुमने मेरी बात ना मान के मुझसे ऐसे बात करके और मुझे गुस्सा दिला के ना बहुत बड़ी गलती कर दिया जीजाऊ। और ऐसे कहते हैं ना वो जीजाऊ की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था, और फिर ना जीजाऊ जो कि पीछे पीछे खिसकते हुए कहते हैं, देखो तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तो इस बात पे ना डार्क आई जो कि कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो जो मैं तुमसे मजाक करूं। और यकीन मानो डार्क आई को मजाक करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना वो जीजाओ को ना पकड़ लेता है, फिर जीजाओ जो कि उसे छूटने की ट्राई करने लगता है, बट खैर वो उसकी कैद से बिल्कुल भी छूट नहीं पाता है। और ना फिर डार्क आई जो कि जीजा को ना उठा लेता है, और फिर वो कहता है, ये सारी की सारी गलती ना तुम्हारी है, और यकीन मानो आज मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा ना कि दोबारा किसी और अल्फ़ा की तरफ नज़रें उठा के भी नहीं देखोगे तुम। और ऐसे कहते हो ना वो उसे वहाँ से ना ले जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पे विवजन जिसे आज बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, वो कब से ये सोच रहा है कि क्या जान
चैन से सो रहा होगा, क्या जान को किसी बात का डर तो नहीं होगा। और ऐसा जो कि इस वक्त वी विजान के दिमाग में चल रहा है, आधी रात हो चुकी है बट वी विजान को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और उसके दिमाग में बार बार जान के ख्याल घूम रहे हैं। और उसे तो सच में इस ये बात जान के बहुत बड़ा वाला शौक लगा था कि उसका जान असल में वैन वांगजी है, वैन रोहान का बेटा है। और इस वक्त वी विशान के दिमाग में नहीं सारे के सारे थॉट्स जो कि चल रहे हैं और उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो आगे क्या करे। और तभी ना वी विशान जिसके दिमाग की ना घंटी बजती है और फिर ना वी विशान जिसके दिमाग में पता नहीं कौन सा ही खुराफाती प्लान आता है और वो ना सीधा अपने रूम से ना बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं तकरीबन कुछ 15-20 मिनट बाद का सीन वैन हाउस में, जहाँ पर वांगजी जो कि ना बहुत ही ज़्यादा ना पीसफुली सोया हुआ था, वो अपने डैड की गोद में ना सरक के सो रहा था और उसके डैड ना बस बैठे बैठे ना सो चुके थे। और तभी ना वैन रोहन जी से ना कुछ आवाज़ सुनाई देती है और फिर उसकी आंखें ना खुल जाती है और जैसे ही वो इधर उधर देखता है ना तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। फिर वो वांगजी की तरफ देखता है कि वांगजी तो बहुत ही ज़्यादा ना पीसफुली सोया हुआ है, तो वो उसका सर ना अपनी गोद में से उतार के ना बेड पे लिटा देते हैं और फिर ना वो रूम से बाहर निकल जाते हैं। और वो पूरे घर में जैसे देखते हैं ना तो उन्हें पूरे के पूरे घर में कोई भी नहीं दिखता है। और दूसरी साइड पे विवियन जो कि खिड़की से कूद के ना वांगजी के रूम में घुस आता है और जैसे ही वो देखता है ना कि उसके डैड बाहर जा चुके हैं तो फिर ना वो वांगजी की तरफ आने लगता है और फिर ना वांगजी को देखते कहते ओ माय गॉड, इंसान के तो घर में घुसना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे कहते हुए ना वो फ़ोन पे बात कर रहा था और दूसरी साइड से शुएंग जो कहते हैं कमीने, इससे पहले कि वैन रोहान अंकल को पता चला और वो वहीं के वहीं तुझे गोली मार देना, जल्दी से निकल वहाँ से। तो इस बात पे ना विंग जो कहता है 2 मिनट रुक तो जाओ, मुझे जान को देख तो लेने दे। तो इस बात पे ना शुएंग जो कहता है कमीने जल्दी आ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर वैन रोहान अंकल ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना तो तुझे तो खून करेंगे तेरा, बट साथ में ना मुझे भी यहीं के यहीं दफना देंगे। और यकीन मान मुझे ना फिर मरने का कोई शौक नहीं है। तो इस बात पे ना विवियन जी कहता है कमीना चुप कर जा। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो जान की तरफ देखता है और फिर ना उसकी तरफ आके ना बैठ जाता है और फिर वो कहता जान मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वैन रोहान अंकल के बेटे हो, अगर मुझे पहले पता होता ना तो फिर विवियन जी की थोड़ा शांत हो जाता है। और फिर वो कहता अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं कोई अच्छा प्लान सोचता, मैं ऐसे ही कब से सोच रहा था ना कि मैं तुम्हें कैसे पटाऊँ कैसे पटाऊँ कैसे पटाऊँ, अब तो मुझे डबल सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हें तो पटा लूँगा और फिर तुम्हारे बाप को कैसे पटाऊँगा। और ऐसे कहते हैं ना वो जान को तो देख रहा था, फिर ना वो उसे देखते कहते हैं वैसे तुम सोते हुए कितने प्यारे लगते हो जान, अगर अभी तुम जाग रहे होते ना तो पक्का इतनी ज़ोर से चिल्लाते ना कि तुम्हारे डैड तुम्हारे भाई यहाँ पे आते और फिर पता नहीं मुझे किस तरह से मारते वो लोग। और ऐसे कहते हैं ना वो जान की तरफ देखते हैं और फिर वो कहता ओ माय गॉड तुम सोते हो कितने प्यारे लगते हो, मेरा मन कर रहा है ना मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाऊँ, बट खैर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो थोड़ा परेशान ही हो जाता है कि वो बेचारा क्या ही करे। और तब ना शुएंग जी कहता है कमीने जल्दी आ जा वरना ना वैन रोहान सच में तेरा और मेरा यहीं यहीं कत्ल करके ना हमें यहीं यहीं दफना देगा। तो इस बात पे ना विंग जी कहते क्या हुआ, तो शुएंग जी कहते हैं वो बाहर आ रहे हैं कमीने जल्दी आ। और जैसे ही विंग ये सुनता है ना तो उसकी आंखें जो कि शक में ना बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर ना वो जल्दी से ना खिड़की से कूद के ना बाहर भाग जाता है। और वो जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगता है तो फिर वो देखता है कि वैन रोहान जी की वांग जी के रूम की तरफ जा रहा है और फिर ना वो धीरे धीरे ना छुपते छुपाते हुए ना उस घर से ना बाहर कूद आता है। फिर ना वो आके कार में बैठ जाता है और शुएंग जी कहते हैं कमीने मुझे तो लगा था कि तू मेरी अर्थी उठाने के बाद आएगा। तो इस बात में ना विवियन जी कहते हैं कमीने अब ज़्यादा बात मत कर, चुपचाप चलिए यहाँ से। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जी के ना वहाँ से निकल जाते हैं। और वैन रोहान जी की वांगजी के रूम का डोर ओपन करता है तो वो देखते हैं कि वांगजी के अभी भी ना पीसफुली सोया हुआ है। तो फिर ना वो रूम के डोर को बंद करते हैं और वहाँ से ना बाहर चले जाते हैं। सो गाइस आज का ये पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज का ये पार्ट आपको जैसा भी लगा हो ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।